नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बाघड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए वेरी रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज में अजीत दोवल दी, जो एक्चुअल मैं बोलूंगी अगर जेम्स बॉन्ड का नाम हटा देना चाहिए, ही इज जस्ट अ टू मच ग्लोरिफाइड फिगर। दोवल जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। बात को समझाने के लिए इतना मैं आपको बताऊं, जहां मैंने आपके साथ पिछला वीडियो आज सुबह ही खत्म किया था कि भारत ने एक तरह से चौमुखी रुख अख्तियार किया है जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है। भारत ने ईयू को एक तरह से साधा है, उसके बाद फिर उन्होंने अरब वर्ल्ड को साधा है, उसके बाद भारत जो है इजराइल को में विजिट करने वाला है, बाहर से कई विजिट्स आने वाली हैं। लेकिन जो भारत का जो सबसे, मैं कहूँ कि इस समय चाइना और पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो चिंताजनक विषय है वो है ईरान। और उसका एक मुख्य कारण है कि इस पूरे साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में भारत जो है अफगानिस्तान के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बना रहा था। अपना जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको कायम रखने के लिए, उसके लिए ईरान की बहुत ज़रूरत थी। और ईरान में चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट को भारत बना रहा था। भारत अब उस हालत में नहीं होगा अगर ईरान में कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। भारत ने, आपको पता है, ईरान से अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। उसी तरह से चाबहार पे जो लोग काम कर रहे थे वो भी इससे अफेक्टेड होंगे। ये भी पता चला है कि कंपनी ने वहां से विड्रॉ करने की वो करी है, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही थी। इसका फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो इम्प्लीकेशन है, एक तो अफगानिस्तान जहां हमने काफी पैसा खर्च कर दिया है अभी वहां पे इंटरनल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, ईरान के अंदर चाबहार और रेलवे लाइन जो हमने बना रहे थे उसके ऊपर पैसा खर्च किया है। तीसरा, जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर था जो कि सेंट्रल एशिया से रशिया तक जाता है, अगर आप वो मैप दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अब पूरे इलाके में इंडिया लाल से है और ईरान मैंने लाल से दिखाया हुआ है, पाकिस्तान बीच में है, नो गो टेरिटरी है। अफगानिस्तान जाने के लिए ईरान ही एक रास्ता था वाया पर्शियन गल्फ जहाँ पे चाबहार पोर्ट है। अब वो रास्ता अगर हमारा ब्लॉक हो गया तो आप समझिए ईरान से जो सेंट्रल एशिया था, जहाँ पर ये जो दिखा रहा हूँ मैं, सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी देश हैं ये हमारे भारत के बहुत पुराने, जो क्या बोलते हैं, मित्र में कहलाए जाते हैं। ईरान और भारत की खाली अभी से नहीं, सदियों से रिलेशनशिप रही है। एक दो बड़ी सभ्यता थी, उनमें एक टूट आने का बहुत बड़ा खतरा है अगर ईरान में कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि वहां तख्ता पलट हो जाए, कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो प्रो अमेरिका हो। ये आपने जो रूट दिखाया है रशिया जाने के लिए, बिल्कुल ये सारी चीजें जो हैं, और इसी के रूट के थ्रू हम यूरोप भी जा सकते हैं, इसी रूट के थ्रू हम यूरोप भी जा सकते हैं। तो ये एक तरह से सिल्क रोड के ऊपर काबू हमारा हो जाना था, लेकिन उसमें अब गड़बड़ हो गई है। सबसे बड़ी ये चिंता है। दूसरी ऑयल की है। हमने जितना हो सका अमेरिका के साथ साथ दिया। अमेरिका ने ईरान के तेल को सैंक्शन किया, हमने मान लिया, और वहां से हमने जीरो तेल लगा दिया, मतलब हम कोई तेल नहीं लेते ईरान से। लेकिन अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है। अब ये हो रहा है कि भाई आप क्या बोलते हैं, जो हमारा चाबहार पोर्ट के ऊपर भी उन्होंने वो लगाया था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसका वेबर हटा लिया था उन्होंने, वेबर दे दिया था हमको। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां पर कि अब्राहम लिंकन, जो उनकी सबसे बड़ी आर्मडा है नेवल शिप की, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आके बैठ गया है। अब भारत इन सब चीजों के बीच में कैसे अपना व्यापार आगे बढ़ाए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए, रशिया के लिए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। तो हमको घूम के जाना पड़ेगा अगर रशिया जाना है, या फिर हमको चेन्नई वाला जो रूट है, चेन्नई व्लादिवोस्तिक, वहां से भी सप्लाई चेन लंबी हो जाती है। ये सबसे छोटा रास्ता था हमारा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत जो है बैलेंसिंग करना चाहता है। उसका कारण क्या है? अरब लीग को तो हमने बुला लिया, अब ईरान और अरब लीग की आपस में नहीं बनती है, तो वहां भी एक दूत भेजा गया।
समझाने के लिए कि भाई हम यहाँ ये जो हम किस लिए कर रहे हैं। आज सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट दे दी है कि हम भारत के हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। Relation with आप Pakistan, बिल्कुल relations with Bharat is much more important than पाकिस्तान। तो ये भारत को मल्टीपल टैकलिंग करनी पड़ रही है। इसके अलावा आप देखिए, जिसको बोलते हैं ना, कोई बोलता था कि भाई नरेंद्र मोदी जी में वो नहीं है, कई सारे उल्टे सीधे चीजें बोली लोगों ने कि भाई 56 इंच सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर जैसे। आपको बताऊं कुछ दिनों पहले क्या हुआ। यूएन यूएन में एक वो पास हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें कि ईरान में जो अंदर घटनाएं घटी हैं पिछले कुछ दिनों में, उसमें 3-4-5 हजार या 6 हजार, कुछ अलग अलग फिगर्स बताते हैं, लोगों की मौत हुई है। उसके खिलाफ उसको कंडेम किया ईरान को यूएन ने। उसमें आपको पता होना चाहिए भारत ने इसके विरुद्ध वोट दिया है। ये होता है दम, ये होता है दम कि भाई हमें हमें ईरान से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमें अपना हित तो देखना पड़ेगा। हमारे हित को आप काट करके हमसे ही सपोर्ट ले रहे हो। हम तो कोशिश करेंगे ना कि हमारा जो सप्लाई चेन बना है नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का, वो अपनी जगह पे कायम रहे। बीच में पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा रोड़ा है, अब ईरान भी रोड़ा हो जाएगा। चाइना तो ऊपर से है ही रोड़ा। तो इतने रोडों के बीच में हम अपना क्या बोलते हैं रोड कैसे बनाएंगे। तो रोडों को चिपकाना पड़ेगा जमीन पर बराबर करके, और फिर रोड बनानी पड़ेगी। दूसरी जो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भारत किस तरह से इस पूरी मुहिम को अपोज कर रहा है। दोस्तों के साथ खड़ा हो रहा है भारत। आप समझिए, दोस्तों के साथ खड़ा हो रहा है भारत। चाइना में हिम्मत नहीं हुई, रशिया भी चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन ईरान के साथ खड़ा रहा भारत। अब किसमें ज्यादा दम है, वो तो आज सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा। आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं इस मुद्दे पर, वो ये है कि इजराइल जो है ईरान का दुश्मन है, फिर भी भारत ने जो है ईरान के सपोर्ट में वोट दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, क्योंकि अरब मीट के बाद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है शायद, या फिर कोई और, वो इजराइल जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सर, आई थिंक 20 फरवरी एंड में मोदी हाँ, जी जा रहे हैं। तो वो जा रहे हैं। अब आप सोचिए, इतनी सारी चीजों को आपने वो जगलर नहीं देखा है जो बॉल जगल करता है, वो मेला बोला में 5-6 बॉलों को लेके ऐसे ऐसे करता है, यकीन करता है कि कोई भी बॉल नीचे ना गिरे। तो भारत को अब वो स्थिति पैदा हो गई भारत के सामने, जिसकी वजह से भारत जो है बड़ी डेफ्टली और बड़ी मैं कहूँगा चतुरताई के साथ ये सारी कार्रवाई, चतुराई के साथ ही सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। और उसमें ईरान एक अपने अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंट मोहरा है भारत के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के जी खिलाफ। सर, ये जो डेप्टी एनए से जा रहे हैं, मैं अगर अपने मतलब लॉजिकली देखूं तो डेप्टी एनए से जा रहे हैं, हो सकता है कि ये ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में कुछ एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम करें। देखिए इस क्योंकि समय क्या हो, इस ईरान के ऊपर अटैक हो, people want a change in Khamenei. This is what the emotions of the people also, and even US and Israel also want the same thing, क्योंकि खमीनी के आने के बाद ही सारी सिचुएशंस खराब हुई हैं ईरान में। खमीनी से पहले जब पहलवी जब शाह थे, शाह का रूल जब था, तो इजराइल के रिश्ते काफी डिसेंट थे, दे वर डिसेंट फ्रेंड्स। इनफैक्ट अभी इसका स्टेटमेंट भी आया था यूएस से, शाह का, कि आई वुड लाइक टू हैव अ डिसेंट रिलेशनशिप विद इजराइल। देखिए ईरान का आगे का जो सफर है वो तभी अच्छा निकलेगा अगर इस करंट जो सिचुएशन हुई है उससे कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कि सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। नहीं तो ईरान के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब इस कार्रवाई को करने के लिए दो देश हैं जो कि ये कर सकते हैं, वो है ईरान और इजराइल। अब ईरान के साथ इंडिया के रास्ते अच्छे हैं,
इजराइल के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं। इधर डिप्टी एनएसए गए हैं, मामला भापेंगे, देखेंगे कि क्या वहाँ सिचुएशन है, कितना भारत को एंगेज करना है, कितना नहीं करना है, कितना हमारा नुकसान होगा, कितना हम उस नुकसान से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, किस तरह से हम अफगानिस्तान में अपनी पैठ फिर भी बना बना के रखें, कौन से रास्ते से हम अफगानिस्तान जाए, ये कई सारी चीजें जो है वो हमको देखनी पड़ेंगी। एयरक्राफ्ट की खाली एक रास्ता नहीं है, और क्योंकि एयरक्राफ्ट से बहुत छोटा छोटा मोटा ट्रेड हो सकता है, बड़ी ट्रेड नहीं हो सकती है। बड़ी ट्रेड के लिए हमको जमीनी रास्ता और समुद्री रास्ता निकालना पड़ता है। तो भारत एक ब्रिज के तौर पे काम कर सकता है, बनिस्पत कि सजेशन जो वहां पे निकले वो दो चीज की हो, या तो खमेनी अपने आप चुपचाप हट डाउन हो जाए। जाए और एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाए वहां पे डेमोक्रेटिक। आपको शायद पता होगा, ईरान के प्रेसिडेंट ने पिज़ाक्शियान ने वो कर दिया, रिजाइन कर दिया। वो बोल रहे हैं कि मैं से सिचुएशन काबू में नहीं आ रही है। देखिए वहां पे खमेनी जो है सुप्रीम काउंसिल में है, मतलब वो सुप्रीम बॉस है। एक गवर्नमेंट होती है जिसके एक प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ने बोला है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल कर सकता है वो करे इसको। तो वहां की जो गवर्नमेंट भी है अब थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बना दें ताकि वो थोड़ा डेमोक्रेटिक लगे, पब्लिक को थोड़ा सा रियायत मिले, पब्लिक थोड़ी सेटिस्फाई हो, तो मुझे लगता है कि इसका एक आसान सा सबको एक्सेप्टेबल हल मिल सकता है। ये कोशिश भारत जरूर कर रहा होगा, और उसी कोशिश के तहत ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वो की जा रही है। रीजन क्या है कि देखिए हर चीज की जड़ में प्रॉब्लम सिक्योरिटी होती है। तो पहले सिक्योरिटी के दूत गए हैं, अगर उनको लगा कि अब डिप्लोमेसी से फिर काम चलेगा तो आप पक्का देखिएगा जयशंकर या कोई और वहां जाएंगे फॉरेन। और फॉरेन फॉरेन पॉलिसी के वो, और फिर उसको समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे इजराइल और ईरान में। बैकडोर बात जो है ईरान की, अमेरिका की और इजराइल की भी चल रही है। ये भी मैं बता दूं, कभी अगर आप देख रही हैं कि अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि अभी जो बात जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है वो बातचीत के द्वारा की जा रही है। लेकिन भारत का इसमें सबसे ज्यादा स्टेक्स है, इसलिए भारत अपनी तरफ से पहल कर रहा है, क्योंकि भारत ने एक जोखिम मोल लिया है। भारत भारत जो यूएन में वोट हुआ है उसमें उसमें एब्सटेन भी कर सकता था, यानी कि वो वोट न देता। 14 लोगों ने एब्सटेन किया है, 25 लोगों ने खिलाफ दिया, 25 लोगों ने सपोर्ट किया, 14 ने एब्सटेन किया है। भारत उन 4-5 देशों में जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया है। तो ये पहली बार भारत ने इस तरह का कदम उठाया है। पहली इतना बार। इतना इतना स्ट्रॉन्ग। तगड़ा कदम पहली बार उठाया है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ कॉज जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने किया। और ये इस बार हमने कोई चीज नहीं देखी है, सिर्फ पर्सनल हित देखा है। ओनली फॉर नेशनल इंटरेस्ट ये वोट हुआ है, ना कोई किसी किसी रिलीजन, किसी किसी और कोई कंसिडरेशन यहाँ पे हमने करी ही नहीं है। हमने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के तहत अपना ये वोट दिया है। एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट की निशानी होती है। लेकिन बैकडोर में सोल्यूशन, जैसा आपने बोला, जो सबको एक्सेप्टेबल। सबको एक्सेप्टेबल हो, इंग्लिश में बोलना, सबको एक्सेप्टेबल हो, इसलिए वो जरूरी है। दूसरा जो ऑप्शन ईरान के पास है, और यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और वो ये है कि तख्ता पलट हो जाए अगर, तो किसके साथ हम अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, वो खाली सिक्योरिटी वाले लोग ही कर सकते हैं। डोवल जैसे लोग ही कर सकते हैं, जो जिनको लोग स्पाई मास्टर या जेम्स बॉन्ड भी बोलते हैं। तो वो भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि भाई अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया, लड़ाई छिड़ गई, लोगों ने अटैक कर दिया, खमेनी को भागना पड़ा, तो उस हालत में भारत जो है किस तरह से अपनी सिचुएशन को वहां बरकरार रखेगा, अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखेगा। तो दोनों तरफ से भारत ने खेला है। थोड़ा सा टफ गेम है, बट इस टफ गेम को खेलने के लिए भारत के पास और कोई रास्ता नहीं था। भारत ने जाकर के इस गवर्नमेंट के साथ भी, और अगर कोई नया
नया क्या बोलते हैं ऑर्डर आता है, वहाँ पे नई गवर्नमेंट आती है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग हैं जिनके साथ वो बातचीत कर सकते हैं। तो डिप्टी एनएसए कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पहले तो वो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के लीडर से बात कर रहे हैं, उसके बाद अपने बराबर के जो हैं उनके साथ बात कर रहे हैं और फिर मेरे ख्याल से वो इधर-उधर भी लोगों से मिलेंगे और उसके बाद वापस आएँगे भारत में। तो उसके बाद हमारी लगता है कि एक पॉलिसी बनेगी ईरान के तहत और तब जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इज़राइल जाएँगे। तो कुछ तार मुझे ऐसा आपने जो ये तार जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं सर, वो डिप्टी एनएसए का ईरान जाना, यूएन में तो हमारा उनके फ़ेवर में वोट करना बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। मोदी का उधर जाना। तो मे बी सम कनेक्ट। आप एक चीज़ ध्यान दे रही हैं? यूरेशिया से चाइना का पत्ता कटता जा रहा है। एक्टर जो सामने बढ़ के आ रहा है वो इंडिया आ रहा है। जी। यूरोप, रशिया, ईरान, अरब, इज़राइल, आसियान, कौन है इसमें किंग? कौन बादशाह इस समय निकल के आ रहा है? भारत। जी। सर इसमें यूएस तो गुस्सा नहीं होगा क्योंकि यूएस को तो वैसे भी बड़ा प्रॉब्लम है ईरान से और हमारा देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट एट रिस्क है ड्यू टू व्हाटएवर इज़ देखिए हैपनिंग इन। यूएस को तो प्रॉब्लम होगी। अब भारत ने एक बैलेंस में लिया है कि अगर मैं इधर करता हूँ कितना लॉस होगा, अगर मैं यूएस से नहीं बना पाता हूँ तो कितना लॉस होगा। यूएस के साथ एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, यूएस एक सीज़न्ड देश है, मतलब एक मैच्योर देश है। यूएस के साथ भारत का जो 2-3 लेवल पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। जहाँ तक डिफेंस का है, भारत और यूएस के डिफेंस का डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हर चीज़ अपने तकरीबन अपने टाइम से चल रही है। एक्सरसाइज़ेज़, कोऑपरेशन, सप्लाईज़, कुछ सप्लाईज़ में डिले हुआ है, ठीक है। हर एक जगह होता है, यहाँ भी हो रहा है। उसी तरह से फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट, उधर भी हम दोनों का रिश्ता जो है वो तकरीबन ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम चल रही है जियोपॉलिटिक्स में और वो चल रही है ट्रंप के साथ। तो इसलिए नीचे वाले रिश्ते हमने बना के रखे हुए हैं और उसमें चुपचाप काम हमारा हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात ट्रंप की जो वीकनेस है, वो है ट्रेड। ट्रेड डील अभी भी बात चल रही है। इसीलिए ट्रंप साहब ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है ईयू डील के लिए या फिर अरब लीग के लिए या फिर ईरान में भारत के लोग गए, मतलब भारत के डिप्टी से गए हैं, किसी पर भी वो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये सब तार जो है एक साथ जुड़ेंगे जब इजराइल, भारत के प्राइम मिनिस्टर इजराइल में जाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से इतना टाइम लिया जा रहा है कि इस रीजन में एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि तेल सबको चाहिए, एनर्जी सबको चाहिए। इंटरेस्टिंग। सर सो काफ़ी सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चलेंगी, वो तो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक पता कम चलेगा। बट आई थिंक बाय द टाइम मोदी जी विज़िट करेंगे इज़राइल, तब तक ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी होंगी। सो लेट्स बिल्कुल। वेट एंड वॉच। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर यूपीआई पे डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।